हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी शाम से वीडियो जो है वो शुरू हो रहा है और फटाफट से सारा मैंने जो स्टडी टेबल वगैरह अरेंज करी, खाना बनाया, उसके बाद मैं लग गई हूँ अभी अपने ये जो काम जो चल रहे हैं ना, अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, कपड़े वगैरह तय धोना, तय बनाना। आजकल क्या होता है ना कि गर्मी में तो सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम जो है वो बढ़ गया है। एक तो कपड़ों का और एक जो है वो क्लीनिंग का काम बढ़ गया है। अभी फिलहाल तो कुछ दिनों से आंधी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो है मतलब डस्टिंग का काम हर तीसरे दिन तो जो है वो करना ही पड़ता है। और गर्मी की वजह से ना मेरे हस्बैंड तो यही बोलते हैं, माँ के पापा हमेशा ये बोलते हैं कि मतलब बर्डन किसी भी चीज़ का मत लो, जो काम होना है हो जाए, नहीं हो तो मत हो। मतलब ज़रूरी नहीं है लगातार आप उस काम को मतलब एक काम में लगे हो तो करे जाओ, बीच बीच में रेस्ट भी करो। बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं होता कि ये काम नहीं हुआ घर का या ये चीज़ मैनेज नहीं हुई, क्योंकि जितना सफाई का कीड़ा आप मेरे अंदर देखते हो ना कि हर चीज़ मैनेजेबल होनी चाहिए, हर चीज़ मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बच्चों के घर में रहते हुए हर चीज़ बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। तो उससे कहीं ज़्यादा साफ़ सफाई का कीड़ा मेरे हस्बैंड को होता है, क्योंकि वो हिमांग के पापा जब भी ड्यूटी से आते हैं ना, मान लो किसी वजह से मैं शाम को होता है एक बार बच्चे स्कूल से आते उस टाइम पर, एक बार शाम को 6 बजे के आसपास घर में एक बार ऐसा मचता है माहौल कि मतलब हर जगह बहुत कुछ जो है वो फैला होता है 6-7 बजे के आसपास। मान लो उस टाइम वो ड्यूटी से आए हैं ना, तो कभी भी ये नहीं बोलते कि ये फैला हुआ है या ये फैला हुआ, वो खुद समेटने में जब वो लग जाते, सच कहूँ मैं। और उनको पता है अगर ये चीज़ नहीं हो रखी आज तो जो है फिर मतलब किसी न किसी मजबूरी में रहा होगा, अदरवाइज मैं ये इस तरह के काम जो है वो छोड़ती नहीं हूँ। फिलहाल ये बात हुई गर्मी की, और गर्मी में जो टाइम मिल जाए, जिस टाइम मिल जाए, अपने कामों को निपटा लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो गर्मी में जो है ऐसा ही जो है, इतनी भीषण गर्मी है ना, 40 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चला हुआ है। और जिसकी वजह से जो है एसी तो काम ही नहीं करते, बार बार कट जो है वो मार रहे हैं, और फिर हमें उसकी वजह से कूलर भी जो है वो खरीदना पड़ा। आया था कमेंट भी आया था कल वाली परसों वाली वीडियो पे, कल तो मेरा कोई वीडियो गया ही नहीं था, परसों वाली वीडियो पे भी कमेंट है आपके यहाँ तो एसी है लेकिन आपने कूलर क्यों खरीदा। तो जी पता है, कूलर है, ये पंखे वाले फैन जो होते हैं ना स्टैंड वाले, वो हैं, या फिर एसी है, ये हर किसी के घर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे घर में एसी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रीज़न होता है रखने का। शाम को अगर आप बाहर बैठ रहे हो तो वो स्टैंड वाला जो पंखा होता है उससे काम चल जाता है। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्टार्टिंग की जो गर्मियाँ होती है ना, शुरू के 2 महीने, उसमें कूलर ही ज़्यादा काम आता है। एसी मान लो रात को चल गया, और आजकल तो मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ा हुआ है कि एसी बार बार कट मार रहा है, बार बार एसी में पानी की वो छिड़काव करना पड़ता है ताकि चल जाए थोड़ा सा। तो कूलर सबसे आज के मतलब जब तक बारिश नहीं हो जाती, कूलर से अच्छा ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। और उसके बाद जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर जो है एसी से अच्छा ऑप्शन कोई होता नहीं, फिर कूलर जो है वो चिपचिप करने लग जाता है। तो घर में अगर चीज़ की ज़रूरत है तो वो ले लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा सामान जो है वो नहीं भरना चाहिए। और मेरे पास था, पहले भी कूलर था, वो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को दे दिया। उनको नीड थी तो मतलब मैंने दे दिया था। दो कुछ चीज़ें और भी दी थी मैंने, काफ़ी सारी जो थी चीज़ें जो है। एक हमारे पास नीचे वैसा जो टीवी रखा हुआ था, उसको ज़रूरत थी तो मैंने वो टीवी भी दे दिया। एक दो चीज़ें और थी, चेयर भी मैंने उसको दी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसको दी थी, उसको नीड थी। तो मतलब अगर जिस चीज़ जो सामान हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं घर में, और जिसको अगर किसी और को ज़रूरत है, उसको हमें दे देना चाहिए। वो किसी न किसी के काम आ जाए, हमारे पास या एक्स्ट्रा है, हमारे किसी काम नहीं आ रहा है और वो किसी और के काम आ रहा है, तो वो सामान जो है वो दे देना चाहिए। और ख़ासकर उस इंसान को देना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। तो क्योंकि क्या होता है ना, आजकल एक चीज़ और, मतलब मैं काफ़ी सालों से एक चीज़ मैं देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, जब से शादी हुई है ना, बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो जिसका पेट भरा हुआ होता है ना ऑलरेडी, तो उसको ना खाना नहीं देना चाहिए। मतलब जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सामान होता है ना, तो उसको वो जो है वो सामान नहीं देना चाहिए। खाना भी उसको देना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है, और सामान भी उसको देना चाहिए जिसको जो है ज़रूरत है। क्योंकि भरे हुए पेट वाले को अगर आप कुछ दोगे ना, चाहे खाना पीना है, सामान कुछ भी दोगे, तो उसे उसकी कदर नहीं होती है। और जिसके पास नहीं है उसको दोगे तो उसकी मतलब चाहे एक निवाला भी क्यों ना, उसकी कदर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत कुछ इस छोटी सी उम्र में ना मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है और बहुत कुछ सीखा है, लोगों को देखा है, कौन अपना मतलब कैसे निकालता है, क्या कुछ जो है वो लाइफ में चलता है,
कैसे मैं बिना सास के अपने घर को मैनेज करती हूँ। मैंने बहुत बहुत कुछ देखा है, डिप्रेशन मैंने देखा है, हिमांक का इलाज में जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो मैंने देखी हैं। मैंने इतना हालात मेरे ख़राब हुए हैं कि मेरे हड्डियों में कैल्शियम की कमी इतनी हुई है, साल में 2-2 बार मुझे ग्लूकोज एडमिट होना पड़ता था, लगातार 3-4 दिन दिन में मेरे को ग्लूकोज चढ़ता था, तब जाके मैं अगले 4-5 महीने 6 महीने के लिए स्टेबल होती थी कि नहीं जो है अब मैं मतलब 3-4 दिन कैल्शियम वगैरह के इंजेक्शन लगवा के ग्लूकोज वगैरह चढ़वा के तो मेरा ऐसा हो जाता था कि हाँ ठीक है अब मैं आगे महीनों के लिए तैयार हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तो कोई किसी के काम नहीं आता है, काम भी उसके आओ जिसको उसकी ज़रूरत हो, सच कहूँ मैं। और अभी जो है गर्मी आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा है, ढीले ढाले इतने कपड़े आप देख रहे हो क्योंकि ना एक कमेंट आया था दी घरेलू रेसिपी, घरेलू कोई चीज़ बता दो जो है वेट लॉस करने में काम आए। तो उन्होंने में से एक ने कमेंट करा था किसी ने कि ये तो खुद इतनी मोटी है, ये क्या बताएगी। तो जी पहले तो आप मेरे एक साल 1.25 साल पुराने व्लॉग देखो, मैं क्या थी और अब क्या हो गई, इसका भी कोई रीज़न रहा होगा। तो रही बात पतले होने की, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने ढीले ढाले मैंने कपड़े पहने हैं। गर्मी में टाइट कपड़े कोई नहीं पहन सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, फिटिंग के कपड़े भी नहीं पहन सकती अगर मैं सच बताऊं। मैंने अभी ये जो कुर्ता डाला हुआ है ये इतना ढीला है, मेरे जैसा एक इंसान और इसमें आ जाए, इतना ढीला ढाला गर्मी में जो है वो मैं पहनती हूँ। क्योंकि ना ये फिटिंग वाले कपड़े या फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो एक एज तक ही जो है वो फिर सुहाती हैं, फिर उसके कुछ दिन के बाद जो है बॉडी जब चेंज होने लगती है तो सारी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। और धीरे धीरे तो बहुत कुछ इंसान के शरीर में जो है वो बदलता है, इंसान ही बदल जाता है, शरीर तो क्या वो होगा। तो फिलहाल जो है ये देखिए वेजिटेबल सुबह सुबह मैंने सब्जियां मंगवाई हैं, अब इनको वॉश करके रख दिया है, बाकी के काम करूंगी तब तक जो है ये सूख जाएंगी और जो है इनको मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और साथ साथ में मतलब होता है ऐसा ही होता है, जब भी मेरे पास कोई भी सामान होता है जिस काम को मैं हाथ लगाती हूँ उसको ख़त्म करके ही दूसरे काम को शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर क्या रहता है कि मतलब वो काम जो है फिर जगह जगह फैला दिखता है ना, तो होता वो 2 मिनट का ही है, मान लो 2 मिनट का हो गया 5 मिनट का हो गया, लेकिन उसी काम को अगर आप निपटा दोगे ना तो आपका घर जो है वो बहुत ही जो है वो साफ सुथरा दिखाई देता है। और उसी काम को आप रहने देते हो तो उसी में जो है वो फिर बहुत गंदा दिखाई देता है। सिर्फ 2 मिनट की 5 मिनट की ही मेहनत होती है। और यहाँ पे मैंने घी पैक कर दिया, साथ साथ में शक्कर पैक कर रही हूँ क्योंकि दिन मंगलवार का है, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो मंगलवार के दिन फास्ट होता है तो वो बनाते हैं चूरमा, तो वो अपना जो है वो थाने में ही चूरमा वगैरह जो है वो बनवा लेंगे, लांगरी होता है वहाँ पे खाना बनाने वाला, तो उसको बोल देंगे। और यहाँ से सामान मैंने अच्छे से जो है वो पैक करके दे दिया है। तो फिलहाल जो है हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं और हिमांक की आज से ऑनलाइन क्लासेज जो है वो शुरू हो रही हैं, लेकिन हिमांक को जो है कल भी हिमांक ने चोट खा ली, पता नहीं कहाँ गिरा कैसा गिरा, और उसको जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो लगी है। और रात को फिर उससे उसकी वजह से उस टाइम तो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन रात को इतना तेज़ दर्द हो रहा था, ना हाथ मुड़ रहा था ना कुछ और, फिर जिसकी वजह से उसको बहुत तेज़ बुखार भी हो गया, दवाई उसको वगैरह उसको दी, हाथ में थोड़ी थोड़ी सूजन सी भी मेरे को दिख रही थी, महसूस हो रही थी, फिर उसको थोड़ी मालिश वालिश करी, डर भी लग रहा था कहीं ज़्यादा सूजन हो गई तो एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, कुछ नहीं पता होता बच्चे जो है वो। और हिमांक तो इतना टूटता फूटता है कि मैं क्या बताऊँ, समझ नहीं आता है। फिलहाल जो है लंच खाना बनाने की तैयारी जो है, मंगलवार का दिन है, खाना बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है। और मंगलवार को जैसे आपको पता है कि मैं प्याज से रिलेटेड कुछ भी नहीं बनाती हूँ, आलू का पराठा इसलिए जो है वो मैं बना रही हूँ। ये हफ्ते में एक ही बार बनाती हूँ आलू का पराठा, मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, अगर मेरा बिना आलू के पराठे के काम चल जाता है ना, ऐसा भी कई बार क्या था, अभी गर्मी है, गर्मी में दलिया और खिचड़ी हम बहुत खाएंगे, सच बताऊँ एक टाइम तो दलिया और खिचड़ी बनना ही बनना है, एक दिन दलिया बन गया या एक दिन खिचड़ी बन गया। गर्मी में ना सबसे बेस्ट जो है वो खाना होता है गर्मियों में दलिया वगैरह बनाना, और मैं तो बहुत बनाती हूँ और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है चाहे बच्चों को पसंद हो ना पसंद हो, धीरे धीरे आप उनको खिलाएंगे ना, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना दूध पीने में नखरे करते हैं, बहुत सारे दही खाने में नखरे करते हैं, और बहुत सारे जैसे दलिया खिचड़ी इस तरह की चीज़ें खाने में, वेजिटेबल खिचड़ी इस तरह की चीज़ें खाने में करते हैं। तो धीरे धीरे आदत डालोगे तो वो चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी। अच्छा, कुछ दिन पहले ना कमेंट आया था कि आप कौन सी सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी सनस्क्रीन, तो मैंने अभी और मंगवाई है, आज ही आई है।
तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं वैसे ही अनबॉक्सिंग कर रही थी, मैं चेक कर रही थी सारे जो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं वो ठीक ठाक जो है वो आए हैं कि नहीं आए हैं, तो वही चीज़ें जो है वो मैं देख रही थी। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे नहीं है, अगर आप ये सोचो कि मेरे हैं तो ये सारे, एक दो मेरी एक फ्रेंड ने भी मंगवाया है तो उसके लिए भी हैं, और एक दो मेरे भी हैं। और सनस्क्रीन जो है हर स्किन टाइप के लिए ना अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो मतलब किसी को किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं किसी को किसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी मैंने मंगवाई और सारे मैं यूज़ भी करती हूँ, बदल बदल के यूज़ करती हूँ, एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहती हूँ। तो फिलहाल जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और डिटेल में फिर कभी वीडियो शेयर करूँगी। अभी व्लॉग एंड कर लेती हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।